चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने पर यह रोक लगाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। अगली सुनवाई से में आरक्षण की स्थिति सरकार स्पष्ट करे और हाईकोर्ट की रोक के बाद अधिसूचना पर निर्णय अब आयोग लेगा। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है और आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने पर यह रोक लगाई। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और अगली सुनवाई में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अधिसूचना पर अब आयोग निर्णय लेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, ये रोक क्यों लगाई गई है और इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? देखिए, अभी हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और उसमें चुनाव की जो तिथियां हैं, 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाने का एक शेड्यूल तैयार किया गया था, जिसमें 10 और 15 तारीख मतदान की तय की गई थी और उससे पहले की नामांकन प्रक्रिया की और नाम वापसी की और ये तमाम जो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया होती है उसका एक शेड्यूल जारी किया गया था और 19 जुलाई को मतगणना की तिथि तय की गई थी। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था। ये उत्तराखंड के इतिहास में नैन्सी पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई हो। ये मामला काफी गंभीर है, चूंकि पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो समय से नहीं हो पाए, उसके बाद ये चर्चाओं का विषय बने और जो विभाग की कार्य संस्कृति है, कहीं ना कहीं चुनाव के विलंब होने के बाद इस पर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन अब चूंकि मामला एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की जो आरक्षण निर्धारण की जो प्रक्रिया है, इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होने और प्रक्रिया से असहमति जताते हुए चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई है और इसकी सुनवाई जो है वो 21 जुलाई अगली सुनवाई नियत की गई है। क्योंकि एक और याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, आज उसकी भी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है नैन्सी, वो एक चर्चाओं का विषय बन गए हैं। जो शासकीय अधिवक्ता हैं, उनसे जो महाधिवक्ता हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो गजट नोटिफिकेशन है वो जल्द ही कोर्ट के समक्ष जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद स्थिति देखनी होगी। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो कोर्ट के आदेश हैं हाई कोर्ट के, ये प्राप्त होते ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो निर्णय लेगा कि आखिर क्या करना है। जिस तरह से कोर्ट ने स्थगन दिया है, कहीं ना कहीं अब कोर्ट के निर्देश का अध्ययन करने के बाद जो आयोग के अधिवक्ता हैं, सरकार के जो अधिवक्ता हैं, वो जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है, इसको भी फिलहाल इस पर भी रोक लगाई जा सकती है, इसको भी स्थगित किया जा सकता है। लेकिन आज क्या निर्णय होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर एक याचिका के माध्यम से रोक लगाई हो। अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर जो है इस प्रक्रिया को जो खास तौर पर नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसको कब तक उपलब्ध कराएगा। और दूसरा जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्या अब ये भी देखना होगा कि हाईकोर्ट के बाद क्या इसको दोबारा से किया जाएगा, या जो सरकार ने भी हाल ही में जो याचिका जो आरक्षण की स्थिति है उस पर जो सुझाव लिए और उस पर जो आपत्तियां ली हैं जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों के माध्यम से, उसका जो निस्तारण किया और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना जारी की गई है, क्या ये यथावत रहेगी या हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें भी आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कि आयोग जो है कोर्ट के निर्देश का अध्ययन करने के बाद क्या निर्णय लेता है और साथ ही साथ अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट आखिर इस पूरे के पूरे मामले में क्या दिशा निर्देश देगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में हाई कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश जारी होते हैं, इस पर संशय की स्थिति बनी रहेगी और सबकी निगाहें भी इसी पर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।